अच्छा जी, वेलकम बैक। अच्छा, मैं एक और बात आपसे करना चाह रहा था। ये द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने लास्ट टाइम एक ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, ठीक है? आपको याद है ट्रेडिंग अकाउंट में हमने एक इस तरह का एक टी अकाउंट की शक्ल में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने लगा, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जरा गौर से बात सुनिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट का था। हम स्टार्ट में सबसे पहले क्या लिखते थे? ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? और फिर इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस, एड वेजेस, ठीक है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस थे। और इस साइड पे क्या लिखते थे? क्लोजिंग इन्वेंटरी, और सेल पहले, फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग स्टॉक। और मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में बताया था क्लोजिंग इन्वेंटरी हम क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखते हैं, वो सेल नहीं है, हम माइनस करने के लिए लिखते हैं। अगर आपको याद है ये जो चीज है ना, एड वेजेस, एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो चीज है ना ओपनिंग इन्वेंटरी, ये सारी चीज, ये वाली चीज बेटा, इसको अगर मैं जमा कर दूं, ये बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चीजें बेचने की लागत कितनी आई, डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है उसमें परचेजेस भी, वेजेस भी, डायरेक्ट एक्सपेंस, इस चीज को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये नई टर्म नहीं है, लेकिन हमने नाम पहली दफा सुना, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ। ओपनिंग इन्वेंटरी, वेजेस, फिर उसमें क्लोजिंग इन्वेंटरी दूसरी साइड पे लिखा, माइनस कर दे दूसरी साइड। जाहिर है ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जब मैंने डेबिट का मुखालिफ लिखा क्लोजिंग इन्वेंटरी दूसरी साइड पे, जिसका मतलब वो माइनस हो रही है। तो ऊपर वाले फार्मूले में देखें यही चीज है ना, सीजीएस मालूम करने के लिए मैं क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस कर रहा हूँ। एक और चीज, ये जो परचेजेस लिखना है ये नेट परचेजेस है, याद रखिएगा। ये क्या है? नेट परचेजेस। अगर क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस भी है तो वो भी परचेजेस में ऐड होगा। अगर रिटर्न है तो वो परचेजेस में से माइनस होंगी। तो यहाँ पे परचेजेस से मुराद नेट परचेजेस है। यानी नेट परचेजेस आपको पता है, परचेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता है नेट परचेजेस। यहाँ पे नेट परचेजेस किसके बराबर होती हैं? यानी ग्रॉस परचेज, यानी परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, वही डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमने पढ़े हुए थे, माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो इसका मतलब ये जो मैंने परचेज लिखी हुई ये नेट है, मैं लिख देता हूँ साथ नेट परचेजेस। तो ये वही चीज है। मैं यहाँ पे एक मिनट लिख दूं आपको, ये रिमूव करके ना यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे। ये नेट परचेज है, ये नेट परचेज। तो नेट परचेज का मुराद वही है। मैं बताने का मकसद ये है कि ये ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही काम करते आ रहे हैं, सिर्फ सीजीएस का लफ्ज नहीं लिखा। असल में ये सीजीएस ही थी, ओपनिंग इन्वेंटरी, एड डायरेक्ट, ओपनिंग इन्वेंटरी के बाद सॉरी लिखते थे परचेजेस, यहाँ पे परचेजेस। तो ओपनिंग इन्वेंटरी, परचेज, ओपनिंग इन्वेंटरी भी ऐड हो रही है, परचेज भी ऐड हो रही है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड हो रहे हैं, और क्लोजिंग इन्वेंटरी दूसरी साइड पे माइनस हो रही है। तो यहीं पे देखें यही काम हमने किया। ओपनिंग स्टॉक ऐड हो रहा है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऐड हो रही है, परचेजेस ऐड हो रहे हैं, नेट का मतलब है इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंस शामिल होंगे, और क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस हो रही है। तो अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। जो चीजें मैंने बेची उसकी मेरे नजदीक कितनी प्राइस थी। भाई सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। हम किसी एक दुकान पे जाए ना, जनाब ये सूट कितने का, यार वो बंदा बताता है, अगर वाकफकार हो, यार देखो असल खरीदारी है 1,000 की, या किराया क्रुआ पा के ना 1100 का मिल जाता, पड़ जाता है घर। वो जो 1100 वो कह रहा है ना, उसमें उसमें वेजेस भी शामिल की होंगी, डायरेक्ट एक्सपेंस सारे शामिल किए होंगे। वो 1100 वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहा है, कहता है ये मेरा जो असल कीमत है, कॉस्ट है, वो 1,000 रुपए। तो असल में ये सीजीएस, इस चीज का नाम है। सीजीएस किसे कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक। मैं दोबारा बताता हूँ, जब भी कोई पूछे व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपने फार्मूले की तरफ जाना है। ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी स्टॉक से मुराद इन्वेंटरी। दोबारा बताऊं, जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसी ने पूछना है फाइंड करें, तो ओपनिंग इन्वेंटरी एड नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी।
सिंपल सा फॉर्मूला, तीन चीजों को जमा, दो चीजों को जमा कर दें, तीसरी माइनस कर दें, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और नेट परचेज किस तरह फाइंड करनी है मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन में मैं इसलिए बता रहा हूं, क्वेश्चन दो तरीकों से आ सकता है। या तो आपको कहेगा एंट्रीज पास करें, वो एंट्रीज हम पास कर लेंगे, या हमें कहेगा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करें फार्मूले की मदद से, तो हमें ये फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता। दूसरी बात, एक और चीज, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और चीज ध्यान में रखनी है, एक और कॉम्बिनेशन बेटा, एक मिनट, इसको मैं जरा रेज कर दूं। अच्छा जी, सेकंड वे, सेकंड फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का एक दूसरा फार्मूला भी है। वो ये, अगर हमारे पास सेल्स हो, सेल्स, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें, सीजीएस में लिखने लगा मुख्तसर, तो जवाब क्या आता है? ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते थे? सीजीएस यानी ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, सब कुछ माइनस करके जवाब क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स में से अगर सीजीएस माइनस करें तो आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये भी याद रखना, गौर से सुनिए बातें, ये फार्मूले दो मैंने आपके सामने रखे। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, हमें कहा गया है सीजीएस मालूम करें, क्वेश्चन में सेल्स दी गई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया, और मैं फिर ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकता सीजीएस को मालूम करने के लिए, ये जो ऊपर दिया गया है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि इसका डाटा ही नहीं है ना डाटा के हिसाब से। तो फिर मैं दूसरा फार्मूले की तरफ जाऊंगा, मेरे पास दो फार्मूले हैं सीजीएस को मालूम करने के। दूसरा फार्मूला, सेल में से अगर मैं सीजीएस माइनस करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जो अभी हमने ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे ही करते थे ना, सेल एड क्लोजिंग इन्वेंट्री, बाकी सारे परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक माइनस करते करके जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था, वो असल में सीजीएस ही माइनस कर रहे हैं, जो अभी मैंने बताया। ये असल सारी चीजें, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सीजीएस ही है। तो सेल में से सीजीएस माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी याद रखें। तो तीन चीजें अभी आपने याद रखनी है, पूरा चैप्टर इसमें आ जाएगा तकरीबन। एंट्रीज, परपेचुअल पीरियोडिक की, सीजीएस मालूम करने का पहला फार्मूला, सीजीएस मालूम करने का सेकंड फार्मूला, सेल्स माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां तक जितना भी काम किया है हमने यहाँ पर, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाना चाहता हूँ। अभी तक हमने एंट्रीज पास की, तो पहला न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें एंट्रीज सिर्फ पास होंगे और सिस्टम बताया गया होगा, ठीक है, एंट्रीज। और आज क्वेश्चन करके जब आप करेंगे तो आपको एंट्रीज याद भी हो जाएंगी, मैं कुछ काम दूंगा, एंट्रीज याद भी हो जाएंगी, और ये फार्मूले भी हैं। तो या तो हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें फार्मूले लगने हो, सीजीएस मालूम करनी हो, या हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिर्फ एंट्रीज पास की हो। ठीक है, मैं आपके सामने ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक वो बुक वाली, ये चैप्टर है 6। लो जी, ये है ब्रीफ एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैं कौन सी एक्सरसाइज पर हूँ। ये जो आपको हाईलाइटेड एरिया नजर आ रहा है, ये ब्रीफ एक्सरसाइज 6.3। पेज नंबर नोट कर ले, ये पेज नंबर है जी, इधर गया, 270। ठीक है, पहले ब्रीफ एक्सरसाइज थोड़ी सी कर ले, 270 पेज है, ब्रीफ एक्सरसाइज 6.3। छोटा सा क्वेश्चन, ब्रीफ एक्सरसाइज नाम ही ब्रीफ है ना, तो एक दो लाइन होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है। कहता है अल्बर्टो एंड सन्स, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लूं, चले अब ठीक है, थोड़ा सा और मैंने इसको फॉन्ट जो है वो पूरा कर दिया, एक मिनट, लो जी।
कहता है अल्बर्टो सन्स इन कॉर्पोरेशन आर रिटेलर ऑफ एंटीक फिग्राइंस एंगेज। एंगेज का मतलब मुंसलिक हुआ, ये मंगनी वाला एंगेज नहीं है, ठीक है। एंगेज इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द अक्टूबर ऑफ द करंट ईयर। एंगेज का मतलब है ये जो कंपनी है इन ट्रांजैक्शन के साथ मुंसलिक हुई, जिसे हम कहते हैं एंगेजमेंट होगी। एंगेजमेंट का असल मतलब है मुंसलिक होना किसी के साथ, तो एंगेज का मतलब है मुंसलिक हुई इन ट्रांजैक्शन के साथ। पहली ट्रांजैक्शन है परचेज किए 100 हमल्स एट 50 ईच, और सेल्स किए, ये यूनिट है हमल्स, और 50 हमल्स एट द रेट ऑफ जो है 80 ईच। तो ये दो ट्रांजैक्शन है जी, ठीक है। कहता है कंप्यूट अल्बर्टो सन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो वैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, आप समझे। ये कह रहा है कि पास द जनरल एंट्रीज, मैं इसको assuming that perpetual inventory system is maintained or periodic inventory system। चलो इसको थोड़ा सा मैं एक मिनट लिख दूं, आप भी नोट कर लें इसको। एक मिनट, अगर मेरे पास, आप समझ ले ये नहीं है, ये वाली लाइन जो है, मैं इसको स्ट्राइक करता हूँ। एक मिनट, राइट। इसने वैसे लिखा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, आप समझ ले हमने एंट्रीज पास करनी है परपेचुअल पीरियोडिक में, दोनों में, ताकि आपको समझ लग जाए। हमने परपेचुअल के सिस्टम के तहत भी ये दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के तहत। आप समझ, मैं तो थोड़ा सा इसको चेंज किया है, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है कि ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करें। हम ग्रॉस प्रॉफिट मालूम नहीं करते, हम एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। 6.3 एंट्रीज पास करने लगा मैं इन दोनों की। एंट्रीज जब आपने पास करनी है तो बेटा आपने जनरल जनरल दोनों का बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसी तरह डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन मैं टाइम सेविंग के लिए मैं इसको ऐसे ही बगैर जनरल जनरल बनाए कराने लगा हूं, ताकि हमारे पास टाइम जो है वो सेव हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करने लगा, ब्रीफ एक्सरसाइज 6.3। आपने दोनों के जनरल जनरल बना के करने, मैं बार बार कह रहा हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक सेंटर में लाइन लगाने लगा, इधर, और इधर लिखने लगा हूँ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, या परपेचुअल लिख दे पहले, परपेचुअल दोनों के सिस्टम के तहत मैं एंट्री पास करने लगा, इन्वेंटरी सिस्टम, और इधर मैं लिखने लगा हूँ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। जब आपने जनरल जनरल बनाना है तो जनरल के स्टार्ट पे, जहाँ पे जनरल की हेडिंग नहीं लिखती, वहां पे लिख दे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, फिर एंट्री पास करें, फिर जनरल दोबारा बनाए। तो ये दो दो एंट्रीज है, इतना जनरल नहीं बनाना, 4-5 लाइनों का आपने बनाना। और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम स्टार्ट में आपने लिखनी है, ठीक है, हेडिंग जहां पे जनरल की हेडिंग लिखते हैं वहां पे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या हुआ। कहता परचेजेस 100 हमल्स एट 50 ईच। एक मिनट मुझे दे, मैं वापस आता हूँ। अच्छा जी,
अच्छा जी, पहले देखिए अक्टूबर 1 को 100 यूनिट परचेज किए 50 के हिसाब से परचेज किए। और आपको पता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, जब हम परचेज करते हैं तो 2 एंट्रीज पास करते हैं। ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। अक्टूबर 1, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ अक्टूबर 1। आपने जनरल जनरल में जहाँ पे डेट लिखी होगी ना, वहां पे लिखना अक्टूबर 1। परचेज किए तो सबसे पहले मैं लिखूंगा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जब भी परचेज करेंगे इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट करेंगे, और फिर देखेंगे उधार खरीदा या नगद एट 50 ईच, कुछ नहीं बताया। और हमने लास्ट टाइम रूल पढ़े थे, अगर कुछ नहीं बताया तो ये समझा जाएगा ये नगद बेचे और खरीदे हैं। कुछ नहीं लिखा हुआ तो नगद बेचे गए खरीदे गए, तो ये कैश अकाउंट क्रेडिट। इन्वेंट्री खरीदी है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और कैश। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कितने परचेज किए 100 यूनिट्स, ए कितने का 50 का, तो मैं लिखूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ये कितना आया 5000। और ये कितना है, ये भी 5000। और नरेशन लिखूंगा इन्वेंट्रीज परचेज्ड। इन्वेंट्री इज परचेज्ड। और पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम में सेम डेट है, लेकिन इन्वेंट्री की जगह हम परचेजेस एक्सपेंस लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया इन्वेंट्री डेबिट नहीं करते। पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम में अगर यही एंट्री पास करनी है तो परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट वही है, सिर्फ डेबिट में फर्क है। और नरेशन भी वही, इन्वेंट्रीज परचेज्ड। अब दूसरी ट्रांजैक्शन देखिएगा यहाँ पे, सेल्स कहता है सेल कर दिए 50 यूनिट्स। ए कितने का सेल किया 80 का, यानी 50 यूनिट, ये जो 100 परचेज किए थे इसमें से 50 बेच दिए। तो परपेचुअल एंट्री सिस्टम में 2 एंट्रीज पास करेंगे। एक है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, सोल्ड अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, ये कॉस्ट रिकॉर्ड करने की एंट्री है। कुछ स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, ये 50 को 80 से ये सेल प्राइस है 80, लेकिन ये जो 50 यूनिट हमने बेचे हैं हमारे नजदीक वो कितने प्राइस के थे, हमने बेचे हैं 50। एक कितने का खरीदा था, 50 का खरीदा था। ऊपर देखें, हमने 100 खरीदे थे, एक 50 का खरीदा था। यहाँ पे ये देखें 50 का। तो मेरे नजदीक जो माल बिका है उसकी लागत कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है, तो 50 बेचे हैं, एक 50 का था। 50 मल्टीप्लाई 50 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50, एक ही कॉस्ट 50 थी, तो ये आ गया 2500। और पीरियाडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम इसकी एंट्री पास नहीं करते, सीजीएस को रिकॉर्ड नहीं करते साथ साथ। अभी मैंने आपको जो टीच करवाया वो यही है। और इसको अभी लाइन लगा दें। दूसरी एंट्री उसी डेट को, एक सेल की, परपेचुअल में 2 एंट्री पास होती हैं, सीजीएस को और सेल को रिकॉर्ड करना। अब सेल नगद की है या उधार, कुछ नहीं बताया, तो नगद बेची है, ये कंसीडर किया जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 50 बेचे हैं 80 के हिसाब से। अब सेल प्राइस लिखनी है यहाँ पे 4000। और सेल की एंट्री पीरियोडिक में वही होगी जो परपेचुअल में, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट। लो जी, इसकी एंट्री हमने की, 2 लाइनें थी, दोनों लाइनों की एंट्री पास की है।
पीरियोडिक में सीजीएस की एंट्री पास नहीं होती, सिर्फ अभी तक ये सिंपल है। बाकी जो इन्वेंट्री की जगह यहाँ पे परचेजेस है, यहाँ एज एक्सपेंस के तौर पे लिखा जाता है और परपेचुअल में एज एन एसेट के तौर पे लिखा जाता है। आइए वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर, अभी मैंने आपको फार्मूला लिखवाया, सेल्स माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये फार्मूला आपको मैंने लिखवाया, इसमें चीजें पुट कर दें। सेल प्राइस कितनी है, ये देखिए सेल 4000, सीजीएस कितनी है ऊपर देख लें 2500, और ये 1500 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी जनाब। लो जी, ये भी सॉल्व हो गया। एंट्रीज वैसे उसने कहा नहीं था, लेकिन एंट्रीज भी मैंने पास कर ली ताकि आपको समझ लग जाए एंट्रीज किस तरीके से पास करनी है, और साथ मैंने ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये क्वेश्चन है, इसको देख ले, आपने जनरल जनरल बना के करना, ओके। अच्छा, इसकी नरेशन में परेशान नहीं होना। दूसरी एंट्री की नरेशन है, नरेशन लिखना यहाँ पे मैं भूल गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रिकॉर्डेड, दूसरी ट्रांजैक्शन, और तीसरी की गुड्स आर सोल्ड। नरेशन उसी तरह जिस तरह आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, जो चीज इवेंट हुआ उसको आप बयान कर दें सिंपल अल्फाज में। तो यहाँ पे पहली इन्वेंट्रीज परचेज, दूसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रिकॉर्डेड, और तीसरे में इन्वेंट्रीज सोल्ड फॉर कैश। तो ये है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। एक्सरसाइज 6.2। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, ये एक्सरसाइज 6.2, ये आपने घर से करना है, ठीक है। यानी अभी आप होमवर्क है ये, समझ रहे क्वेश्चन को। पहले एंट्री आपने ज़हन में याद करनी है, फिर जाके ये बगैर अमाउंट के क्वेश्चन है, अमाउंट इसमें नहीं ली हुई, अमाउंट नहीं दी हुई, सिर्फ हम एंट्रीज पास करेंगे। देखिए, शोन बिलो आर सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन ऑफ कॉर्न शॉप और रिटेल स्टोर दैट यूजेस अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। सिर्फ आपने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की एंट्री पास करा। अब उसने बता दिया कि भाई परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, आपने सारी एंट्री पास नहीं करनी, आपने पीरियोडिक ही नहीं करनी, आपने दो कॉलम नहीं बनाने, एक ही जर्नल बनाना है, वो भी परपेचुअल का। जब इन्वेंट्री खरीदी जाएगी ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट को मतलब है उधार, उधार जब इन्वेंट्री खरीदेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, अभी हमने देखा। रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फ्रॉम सेल, जब चीज सेल होगी तो क्या एंट्री पास होगी, ये लिखे। सेल ऑफ मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को कहते हैं। तो आप हमने पढ़ा दो एंट्रीज पास होंगी, एक सीजीएस की भी, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, इसमें सीजीएस भी रिकॉर्ड होगा और सेल भी रिकॉर्ड होगी। तो बी में है सेल रिकॉर्ड करें और सी में है सीजीएस रिकॉर्ड करें, ये देखें। तो अगर हम बी को पढ़ के ही हम दो एंट्री पास कर लें तो उसमें बी भी कवर हो जाएगा और सी भी। ये देखो, ये कहता है ये सीजीएस रिकॉर्ड करें जिसका ताल्लुक ट्रांजैक्शन बी के साथ है। तो बी में जो चीज सेल हुई है उसको दो एंट्रीज अगर पास कर लें तो सी भी सॉल्व हो जाएगा, सीजीएस भी रिकॉर्ड हो जाएगी। आगे डी कहता है कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल की कलेक्शन हुई है, वो भी मैंने आपको एंट्री सिखाई। कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल परपेचुअल एंट्री सिस्टम है। ये देखें, अगर आपको यहाँ पे एक मिनट, ये देखें नंबर 4 पे कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ये एंट्री कैश टू अकाउंट रिसीवेबल, ये परपेचुअल एंट्री सिस्टम है। अपने एंट्री दोनों में सेम है, लेकिन अभी हम एक ही कर रहे हैं, परपेचुअल एंट्री सिस्टम। फॉलोइंग टेकिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री, कहता है जब हमने चीजें गिनी, फिजिकल इन्वेंट्री का लफ्ज जहां भी आ जाए वो गिनने की बात करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर मेक एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड और नॉर्मल अमाउंट, श्रिंकेज की एंट्री पास करें। तो श्रिंकेज की एंट्री लास्ट में मैंने करवाई थी,
तो CGS2 इन्वेंट्री। तो ये A, B, C, D और E ट्रांजैक्शन आपने एंट्रीज पास करनी है। ये अगली जो वो बात कह रहा है ये बताए, ये अगली वो कॉलम बना के इस पे एन ई है, ये अभी आपने नहीं करना, ठीक है। अभी आपने इसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, आपने एंटर करना है और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ये हो गया बेटा आज का लेक्चर। अटेंडेंस अपनी सेंड कर दें, एक बंदा एक अटेंडेंस सेंड करे, ठीक है। अभी वे अली हसन ने 2-2 अटेंडेंस सेंड की हैं, 69 60, तो ये मैं दोनों नहीं लगानी,